जगत दीदी का एक पोस्ट आया है और ये जो शादी वाली न्यूज बोले या फिर शादी वाली अफवाह बोले, जो भी उनका यूट्यूब पे स्पेशली रिएक्शनिस्ट के चैनल पे उनकी जो शादी वाली अफवाह बोलते हैं, चलो अफवाह ही बोलते हैं, शादी वाली अफवाह से रिलेटेड जो वीडियो बन रहे हैं उस चीज को सिरे से नकार दिया है जगत दीदी ने। उनका कहना है, मैं डिटो लाइन टू लाइन नहीं कॉपी पेस्ट करूंगी, मतलब उनका कहना है कि जो भी ये अदर्स चैनल पे चल रहे हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है सुमित जी से, तो इसमें कोई सच नहीं है। जब भी जो भी कुछ भी जो सच होगा वो मेरे ही चैनल के थ्रू आपको पता चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आपको हर एक वक्त पे बोलना चाहिए था, तो वो सब नहीं हुआ होता जो आपके साथ हुआ था पास्ट में। चलो इस मुद्दे पे बात करेंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या जगत दीदी अपनी शादी की ये जो है इनका वो ये छुपा रही है जगत भैया के डर से, क्योंकि हम लोग सबको पता है, आपको भी मुझे भी और बाकियों को भी पता है कि जिस दिन कंफर्म न्यूज ये आ गई कि जगत दीदी की शादी हो रही है, उस दिन जगत भैया पागल हो जाएंगे और वो अगर भोपाली बहू नीतू के लैंग्वेज में बोले तो वो आग लगा देंगे यूट्यूब पे। जैसा कि एक वीडियो हमने देखा था जिसमें तिवारी जी और भोपाली जी और कौन थी वो टॉक विथ जो भी थी, उन लोगों का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि जिस दिन उसको पता चलेगा कि शादी हो रहा है तो वो सबको आग लगा देगा। भाई हम और आप सेफ हैं, टेंशन मत लीजिए, ये आग उन लोगों के घर में लगने हैं जो उन चीजों में इंक्लूडेड है। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। और ऐसा कौन सा इंसान है जो घर की बातों को लीक कर रहा है, लाइक ये कि सुमित जी की और तिवारी जी की बातचीत हो रही है, ये बात बाहर तक, क्योंकि एक लाइव में जगत भैया ने बोला था कि जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है, ये वो फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि जगत भैया की 100 में से 99 बातें झूठी होती है, लेकिन कुछ बातें कभी कभार सच्ची निकल जाती है। तो अगर हम उनकी बात पे बिलीव भी करना चाहे तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये घर का भेदी लंका ढाए है कौन? तो घर का भेदी है तो भाई वो घर ही का मेंबर होगा। तो चलिए इन सब चीजों पे बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और बात करेंगे जगत दीदी के बारे में, जगत भैया के बारे में और सुमित महल जी के बारे में। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि जगत दीदी की बच्ची की बर्थडे हुई, चलो ठीक है, हमने बर्थडे से रिलेटेड वीडियो भी बनाया, बट वो बर्थडे में बहुत खुश थी तो कुछ नेगेटिव चीजें नहीं बोली कि चलो छोटी सी बच्ची का एक खुशी उनके जीवन में इतने टाइम के बाद आया है। बिकॉज किस मेंटल हेल्थ से वो गुजर रही है वो हम एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के नाते सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी कुछ टाइम से जो उनके साथ जो चीजें कुछ मंथ से चल रही थी। तो एक चीज समझ नहीं आया कि आपने बर्थडे मनाया, सब कुछ बढ़िया था, सब अच्छा था, बट वो आपकी फैमिली जिस इन लॉज को आपने अपनी इंगेजमेंट में बुला लिया था, आपने एक बार नहीं सोचा कि एक माता पिता अपने बेटे की वाइफ को दोबारा दुल्हन बनते देख, किसी के नाम की मेहंदी लगते देख उनको कितना तकलीफ होगा। और आपने उनको बुलाया, उनके सामने जो भी रस्मों रिवाज जो भी हुई सब हुई, आपने नहीं सोचा कि उन माता पिता को कितना तकलीफ होगा, ये दर्द उनके लिए बहुत पेनफुल होगा, लेकिन फिर भी बुलाया आपने। लेकिन जहां पे आपको उनको बुलाना चाहिए था, मतलब ये इसका क्या रीजन है कि आप अपनी बेटी का ना उन लोगों से परछाई भी नहीं पड़ने देते हो आप अपनी बेटी पे। अगर हम साफ एंड सुथरे शब्दों में अगर बोले तो हर बार ऐसा लगता है ना कि आप अपनी बच्ची के ऊपर उनके दादा दादी चाचू चाची का साया तक पड़ने नहीं देते हो। ये हमेशा निकल के आया है आपकी वीडियो में, लाइव में और अदर लोगों के वीडियो में भी। इसका क्या रीजन है ये हम जानना चाहते हैं। बिकॉज बच्ची का बर्थडे था और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपके रिश्ते खराब हैं क्योंकि ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है तो वो आपको लाइक नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत चहक चहक करके वीडियो बनाया था, दिखाया था हमें। एक बर्थडे पार्टी के लिए आप गई थी तो आपने अपने ससुराल में एक दिन का स्टे भी किया था, वन डे का, और आपकी माताजी बहुत खुश थी। आपको लाइट कलर की साड़ी में देख के वो अनहैप्पी थी तो उन्होंने आपको रेड साड़ी दी थी और आप भी अपने इन लॉज वगैरह के लिए कुछ ले वे करके गए थे। तो सारी चीजें जब ओके थी, इवन आपकी देवरानी से लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि उनके साथ में आपकी
बॉन्डिंग अच्छी थी, साथ में चाय पीना, ये वो फलाना ढिमकाना, एक दूसरे के साथ नोक जोक हंसी मजाक, जब सारी चीजें हुई तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपने उन लोगों को बर्थडे में नहीं बुलाया। और देवरानी भी वैसी ही, एक मौका नहीं छोड़ेंगे भाई सामने वालों को नीचा गिराने का। देखो मैं किसी का ना पोल पट्टी तो नहीं खोलती ऑफकोर्स, लेकिन एक चीज मैं बोलूं, चाहे ये क्रिएटर हो, बड़े क्रिएटर हो या छोटे क्रिएटर हो, सब ये पता है मुखौटा ओढ़ करके रखे हुए हैं चेहरे पे, मुखौटा। उस टाइम भी ये वही देवरानी है जो उस टाइम पे तिवारी जी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पता है क्या, वो तिवारी जी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो दुनिया को दिखाने के लिए है, वो दुनिया को दिखाने के लिए था। उस समय भी उनके दिमाग में इनके लिए गलत चीजें थी। दूसरी तरफ तिवारी जी भी आकर के थैंक यू थैंक यू थैंक यू गेम खेल रही थी, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी उसके लिए, क्योंकि वो उनके मैटर में बोल रही थी। तो ये दोनों एक्चुअली कट्टर दुश्मन हैं जो टाइम टू टाइम हम लोगों को देखने को मिला है। और ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तिवारी जी की जो घर से बाहर निकली है बात, लाइक कि ये अपने ससुराल वालों से प्रॉपर्टी में अपना शेयर मांगती हैं, ये अपने इन लॉज वगैरह को प्रताड़ित करती हैं, ये सारी चीजें बहुत रिएक्शन चैनल पे इस बारे में बात हुई है। तो ये सारी चीजें ये निकालने वाली कोई और नहीं, वही है। क्योंकि कुछ चीजें घूमते फिरते मेरे पास भी आई थी, बिकॉज मैं भी रिएक्शनिस्ट हूं। तो जो भी चीजें, देखो मैं ना बहुत डिटेल्स में नहीं जाती किसी भी चीज का, क्योंकि मैं उसी के बारे में बात करती हूँ जो यूट्यूब पे है। बट कभी कभी ना पता है कुछ चीजें ना अति लगने लग जाती है कि भाई जब आप अंदर से इतने बुरे हो तो फिर ये मुखौटा लेकर चेहरे पे ये क्या दिखावा कर रहे हो कि हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो मेरे घर की बेटी है। ये सब ब्ला ब्ला की चीजें जो है ना, एकदम 1% इसमें कुछ सच्चाई नहीं होती, सब कुछ ढकोसला होता है। पीठ पीछे ये सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और बस वीडियो के लिए मुखौटा ओढ़ करके सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है। तो चलिए कैरी ऑन कीजिए, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर जो बैठा है ना, वो सबके चेहरों को बखूबी पहचान रहा है और सबको अपने अपने कर्मों के फल भुगतने हैं। बिकॉज मेरा मानना है दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन। एक ही इंसान से दो तरीके के रिश्ते ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग कैसे निभाए जाते हैं, गॉड नोज। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो छोड़ो, उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, थोड़ा अलग ही ट्रैक चला जाएगा, रहने देते हैं। हाँ, तो हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि जब आपके इन लॉज से रिश्ते अच्छे थे तो आपने क्यों नहीं बुलाया उन लोगों को अपने एंगेजमेंट में। तो आपने बहुत सुगर कोटिंग कर करके कि मम्मी पापा आए हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, उनके आशीर्वाद के बगैर हम एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते, उनकी आशीर्वाद मेरे लिए कल भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। ये मैं देखो कुछ नेगेटिव में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को समझा सकूं कि एग्जैक्ट ये सारी गुडी गुडी वाली जो लाइनें होती है ना, सुगर कोटिंग बहुत आपने करा था। तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि आपने उस बच्ची के दादा दादी चाचू चाची को बुलाना आपने जरूरी नहीं समझा। बाकी आपकी बर्थडे में बहुत सारी चीजें, सब कुछ अच्छा था। एक उधर जगत भैया का हुआ था बर्थडे पार्टी जिसमें कचम कचाई एकदम घिनवा घिन लग रहा था, कोई ना इंसान फ्रेश दिख रहा था ना कुछ। आप फिर भी 40 के एज में ब्यूटीफुल दिख रही थी, आपकी साड़ी माइंड ब्लोइंग थी, आपकी बच्ची के ड्रेस बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। बट वही चीज समझ नहीं आई कि आखिर इन लॉज जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, आप अलाना फलाना ढिमकाना चिमकाना सबसे मिलवा रही थी ये बोल बोल करके कि ये भी आई हैं, इनका आशीर्वाद जरूरी है, ये वो है जिनसे हम देहरादून में मिले थे, ये वो है जिनसे हमारी मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी, ये वो है जिनको हम राजस्थान से जानते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन बच्ची के दादा दादी चाचू चाचू क्यों गायब थे उस बर्थडे पार्टी से जिनका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है आप पे, क्योंकि आजकल आप सफाइयां देने लग गई हैं, जैसे शादी वाली बात पे आपने कम्युनिटी डाली, तो इस चीज पे भी आपका दिल करे, कोई प्रेशर नहीं है बिकॉज बहुत प्रेशर झेला है आपने, आपका दिल करे और आपके पास कोई वैलिड रीजन हो तो हम चाहेंगे कि आप कम्युनिटी के थ्रू ही लेकिन आप आंसर दीजिए। दूसरी चीज की एक भैया जी ने बोला है कि हम लोग इनकी शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी भैया जी ने बोला है कि हम उनकी शादी के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे, लेकिन अभी इनकी काउंसलिंग चल रही है, थेरेपी चल रही है, क्योंकि ये मेंटली फिट नहीं है और फिजिकली भी फिट नहीं लग रही है ये मुझे, जो कि दिख रहा है।
तो उन सब चीजों से बाहर ये निकलेंगी तब हम सोचेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑलरेडी बहुत एज हो गया है, इनफ। तो डिप्रेशन से निकलने का सबसे इजी और सबसे अगर सही तरीका कुछ और है तो यही है कि अगर वो शादी करने में इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड ही ना है तो बात की बात है, जबरदस्ती फोर्सफुली करनी है तो आपको जितना मर्जी उतना वेट कीजिए। लेकिन अगर जगत दीदी इंटरेस्टेड है तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो शादी करके अपने लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि हमने देखा है कि वो थोड़ी ना अब फैमिली के इंपॉर्टेंस को समझ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बच्ची के लिए जो सारी स्पेशल चीजें बोली या फिर वो जो गुडी लाइनें आ रही थी, अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं थी तो हम यही फील कर पा रहे हैं कि अब उनको फैमिली का इंपॉर्टेंस समझ में आया है। क्योंकि एक टाइम था जब वो बबल में जी रही थी, वो सोशल मीडिया वाला जो क्या होता है उसको कुरफात दिमाग में था वो चल रहा था। लेकिन वो तो सारा जगत भैया ने इनका पूरे दिलो दिमाग से झाड़ के उतार दिया है। तो अब इनको समझ में आ गया कि फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमेशा से होती आई है और हमेशा यही होगी। तो जगत दीदी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने डिप्रेशन से या जो भी चीजें वो झेल रही हैं उन सब चीजों से निकलने का, कि वो शादी करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और हम यही चाहते हैं। चलो इंसान की लाइफ में बुरा अच्छा हर तरीके का वक्त आते रहता है, लेकिन माता रानी की भक्त हूं, माता रानी से यही प्रेयर करूंगी कि आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए जो इन सब गलतियों को, थोड़ी बहुत दो गलतियां देखिए आपसे हुई है, उन सब गलतियों को माफ करके और आपको दिल से अपनाए। मतलब आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होनी चाहिए कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए दिलो दिमाग से उस काबिल हो। बिकॉज बहुत सारी चीजें ना आपने ऑलरेडी झेल ली है। तो अब एटलीस्ट इन चीजों के लिए तो आपके पास जगह नहीं है। और भगवान न करे किसी की किस्मत इतनी बुरी हो तो एक अच्छा लड़का देख करके जो आपको प्यार से अपनाए उससे आपकी शादी हो जानी चाहिए। उसमें आपकी और आपकी बच्ची दोनों की भलाई है। अगर आपका डिसीजन ये है कि आप आगे चल के शादी करने वाले हो तो, और अगर नहीं इंटरेस्ट है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात क्या है, मतलब हाँ वो आपका डिसीजन है। तो चलो इस चीज को साइड करते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा अलग टॉपिक पे। ये क्या हो रहा है यार, ये जगत भैया को क्या हो गया है। मतलब जब से इनकी बच्ची की बर्थडे की बात आई है और शायद जब से सुमित जी ने एक पोस्ट डाला है तो उधर देखो पूरा खानदान अलग से पागल हुआ। हालांकि 2-3 लोग अभी छठ में बिजी हैं तो बच गए सिर्फ जगत भैया और जगत भाभी। बिकॉज इनके लिए लाइफ में वीडियो के अलावा कुछ है नहीं। तो ये फुल ऑन लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से एक बार सुमित महल जी से कंट्रोवर्सी हो जाए। उन्होंने सुमित महल जी ने भी एक कम्युनिटी डाली है कि जो हमने बर्थडे विश किया था उसको अलग वे में ना लिया जाए। और उन्होंने सारे रिएक्शन चैनल को टैग किया था, मुझे भी टैग किया था। एक्चुअली मैंने श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को ना कुछ ऐसा कर दिया है कि उस पर अब मुझे कोई टैग नहीं कर सकता वीडियो। तो इसीलिए उन्होंने मेरे न्यू वाले चैनल पे किया था रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे। तो मैंने देखी वो कम्युनिटी उनकी। तो यार कोई जरूरी नहीं है कि उनको तिवारी से शादी करनी है, दैट्स वाई उन्होंने वो कम्युनिटी डाली। नहीं, एक बच्चे के साथ में उनकी बॉन्डिंग एक अलग लेवल पे है। और मैं 100% श्योर हूं। वैसे तो अगर इनकी शादी हो जाती है तिवारी जी की और उस बच्ची को फादर मिल जाते हैं तब नहीं, लेकिन अगर पता नहीं जो भी है, अगर नहीं होती है और बच्ची अकेले रहती है तो जब वो बड़ी होगी ना तो सुमित महल का जो मुझे नेचर लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में रहेंगे। और जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ सुमित महल को कि उनकी शादी हो भी जाती है, उनके बच्चे हो भी जाते हैं, तब भी वो एक ह्यूमैनिटी के नाते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि किसी को अगर हम पैम्पर करना चाहे तो उसका बाप बन के ही करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते पे ठप्पा लगना, मुहर लगना जरूरी है। बहुत बेनाम के रिश्ते भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगता है ये सब बेसलेस बातें हैं और किसी को यार सच में मतलब नहीं करना चाहिए जब दोनों तरफ से ऐसी कोई बात आई ही नहीं है कि दोनों की शादी होने वाली है। तो बस इन्होंने एक कम्युनिटी बर्थडे विश करने के लिए डाला तो उधर जगत भैया एकदम पागल हुए पड़े हैं। आजकल जगत भैया रोज लाइव आ रहे हैं और घंटों घंटों रुक रहे हैं। भाई जब वो लाइव आते हैं ना, मैं देखते रहती हूँ कि पता नहीं क्या भूकंप ये करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ यही रहा है कि ये जब लाइव आते हैं तो भाई बड़े बड़े कच्चे चीथे खुलते हैं जब भी ये लाइव आते हैं।
तो यही सोच करके मैं इनका लाइव भी देखती हूँ। कल भी ये लाइव आए हुए थे और उस लाइव में तो भाई अनाप शनाप की बातें, चलो उस पर तो बाद में आएंगे, उसके लिए भैया भाभी के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनेंगे। अभी बात हो रही है तिवारी जी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तिवारी जी ने सिरे से इन चीजों को नकार दिया है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के नाते, क्योंकि यार उन्होंने बहुत कुछ झेला है, तो अब ये अफवाह सुन सुन के इंसान कितना खुद को परेशान करे, तो नहीं करना चाहिए। और बाकी माता रानी करे जो इनके लिए बेस्ट हो वो इनकी लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज बहुत दुख झेल लिए यार, किसी के साथ इतना बुरा तो नहीं ही होना चाहिए। सो दैट्स इट। और हाँ, जगत भैया के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि बहुत भर भर के नौटंकियां मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर पहुंच गए हैं, क्योंकि जब से ऐसे ही याद करो, जगत भैया भी ऐसे ही कूद कूद के तिवारी जी के घर जाते थे, जैसे अभी वो भुट्टो के घर जा रहे हैं। यार भुट्टो कैसी घिनौनी है भाई, एक ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान को अपने घर में जगह दे रही है, बेडरूम में जगह दे रही है, ताज्जुब होता है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव। और अगर आपने मेरे न्यू चैनल रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, इतना तो कर दो मेरे लिए।